हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी तक झारखंड के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कराए जा चुके हैं उनको आप लगातार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो देखिए, अगर झारखंड की हम बात करेंगे तो झारखंड का जो जनसंख्या है ट्राइब्स की, झारखंड में जो ट्राइब्स है वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजाति है, वो कितना है 86,45,042। ठीक है, इतनी जो है क्या है जनजाति है। और टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे कहां पर झारखंड में, तो 3,29,00,000 टोटल कितना हो जाएगा 3,29,00,000। बताइए, झारखंड में टोटल जनसंख्या कितना है। झारखंड की टोटल पॉपुलेशन कितना है। अगर हम 2011 जनगणना को ही लेके चलेंगे तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ये बहुत बार हम बता चुके हैं, 3,29,88,134। ठीक है, 88,134 ये है टोटल पॉपुलेशन। और ये जो है क्या है, केवल एसटी की जनसंख्या। आप परसेंट निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा 26.20%। ठीक है, 26.20%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 26% हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर बोलेंगे, जो जितने भी अभी झारखंड में जो कितना है 32 ट्राइब्स है, बट नया जो ट्राइब आया है, एक नया ट्राइब आया है जिसको पुरान बोलते हैं, जो 33वीं जनजाति है। ठीक है, 33वीं जनजाति है, बट 2011 के अकॉर्डिंग जो अभी तक 32 ही है। तो उसमें जो है आप संथाल ले लीजिए, ठीक है, प्लस क्या ले लीजिए, मुंडा ले लीजिए। देखिए, अगर मुंडा जो है तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड का, और दूसरा में अगर बोलेंगे सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, उरांव हो जाएगा। और चौथा क्या हो गया, मुंडा हो गया। और तीसरा जो है मुंडा सबसे बड़ी जनजाति है, और चौथा जो है हो है। इन चारों को अगर मिलाएंगे तो ये जो 26.20% जनजाति में से 75% अकेले सिर्फ यही 4 जनजाति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इस एसटी की यानी जनजातीय की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो है भारत में 6th जो है राज्य है, सबसे ज्यादा जनजातियों का परसेंट जो है कहां पर है, झारखंड में 6ठा है। और सबसे ज्यादा अगर बोला जाएगा तो एमपी में पड़ता है। सबसे ज्यादा कहां पर है, एमपी में है। सबसे ज्यादा जो है कहां पर है, एमपी में है। ठीक है, सबसे ज्यादा एमपी में है, और झारखंड जो है 6ठा है। ठीक है, बेस्ड ऑन एसटी पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन एसटी पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक,
ये जो जनगणना होता है ये प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। लेकिन 2021 में तब होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण जो है नहीं हो पाया। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स। ठीक है, झारखंड में जो है कितनी आदिम जनजाति है? 8 जो है आदिम ट्राइब है। ठीक है, आदिम ट्राइब्स हैं। अब ये आदिम ट्राइब्स कौन कौन से हैं ये भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये 3, बेसिकली यहां पर जो आदिम जनजाति ये 8 प्रकार के हैं। और ये कौन कौन सी आदिम जनजाति है? पहला तो हो गया माल पहाड़िया, दूसरा क्या हो गया? सौरिया पहाड़िया। ठीक है, देखिए माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, फिर क्या हो गया? असुर हो गया। ठीक है, असुर हो गया, बिरजिया हो गया, असुर हो गया, बिरजिया हो गया, परहिया हो गया, पहरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? बिरहोर हो गया, बिरहोर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कोरवा हो जाएगा, कोरवा हो जाएगा, बिरजिया, बिरहोर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, कोरवा, सबर। ये कितने हो गए? 8 हो गए। आज जो है आदिम जनजाति है। तो कौन सी? देखिए बिरहोर है ही। सौरिया पहाड़िया को हिल खड़िया के नाम से भी जानते हैं। ये जो है राजमहल पहाड़ियों के हिल वाले क्षेत्र में रहते हैं। और सबर भी हो गया। कौन नहीं है? चीक बड़ाई जो है ये नहीं है। तो कौन नहीं होगा? चीक बड़ाइक नहीं होगा। ठीक है, देवघर एयरपोर्ट का निर्माण कब किया गया है? देवघर एयरपोर्ट का निर्माण कब किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात बोलेंगे कि झारखंड में जो है 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, पहला हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, इसको रांची एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर है? रांची में है। और दूसरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये देवघर एयरपोर्ट है, देवघर एयरपोर्ट है। ठीक है, और ये कहां है? देवघर में है। पीएम मोदी के द्वारा जो इसका आधारशिला रखा गया था, किसके द्वारा? इसका पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो स्टोन रखा गया है, फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। वो कब रखा गया है? 25 मई 2018 को, 25 मई 2018 को जो है इसका आधारशिला रखा गया है। लेकिन ये जो ओपन हुआ है, उद्घाटन जो हुआ है, ये 12 जुलाई को जो है इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, उद्घाटन कहां पर हुआ है? 12 जुलाई को उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और पहली जो फ्लाइट है ये रांची से कोलकाता के बीच चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुवा। ठीक है, कुरुवा जो है जनजातीय जो समूह की खेती को जो है क्या कहा जाता है? कुरुवा कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी भी एक जमीन को जो है, जंगली जमीन को या जंगल वाले इलाका को साफ किया जाता है, यहाँ के पत्तों को
जला दिया जाता है और जलाकर जो है खेती लायक भूमि बनाई जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कुरवा कहा जाता है। इसको क्या बोले जाएंगे? कुरवा। महली जो है ये भी ट्राइब्स है और इसको जो है शिल्पी जनजाति बोली जाती है। महली को शिल्पी जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये टोकरी बनाने का काम भी करती है, बांस की टोकरियां बनाती है। इसमें बहुत सारी जो है महली में भी बांस फोड़ महली हो गई, ठीक है, बहुत सारा महली आ गया। कुछ इसमें महली ट्राइब्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, पालकी ढोने का भी काम करते हैं, बहुत खेती करते हैं, बहुत मजदूरी करते हैं और बहुत सारे जो है क्या है, शिल्पकार भी होते हैं। तो महली जनजाति को शिल्पी जनजाति भी बोला जाता है। आप बताइए कि कुरवा को जो है आम भाषा में कौन सी खेती कही जाती है? कुरवा को जो है आम भाषा में कौन सी खेती कही जाती है? यानी कि हम कह सकते हैं जंगलों को साफ करके जो है खेती लायक जो भूमि बनाता है उसको अगर बोलेंगे तो झूम खेती भी कहा जाता है। क्या? झूम खेती। और अलग अलग नाम, अलग अलग ट्राइब्स के नाम में झूम खेती को जो है अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि इसमें क्या है, आपका कुरवा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के राज्य पक्षी, राजकीय पक्षी कौन है? कोयल हो गया। राजकीय पक्षी कौन हो गया? कोयल हो गया। तो कोयल को जो है किस वैज्ञानिक नाम से जो है जाना जाता है? तो क्या हो गया? एड्यूनेमस स्कोलोपैकस। एड्यूनेमस स्कोलोपैकस। तो ये क्या हो गया? राजकीय पक्षी को क्या बोलेंगे? एड्यूनेमस स्कोलोपैकस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो राज्य पक्षी कौन हो गया? कोयल हो गया। देखिए, सोहरा रोबस्टा किसको बोलते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसको बोलते हैं? एलिफास मैक्सिमस किसको बोलते हैं? जो झारखंड का राजकीय पक्षी पशु है वो क्या होता है? हाथी होता है। और हाथी को जो बोला जाता है एलिफस मैक्सिमस। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसको बोला जाता है? देखिए, सोहरा रोबस्टा क्या है? वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। और ये क्या हो गया? साल। साल को सोहरा रोबस्टा बोलते हैं। और ये क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये क्या हो गया? फूल, राजकीय फूल। और इसको क्या बोलते हैं? परास। ठीक है, परास के फूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये पुष्प हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसको या तो हम पलास का फूल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परास नहीं, परास लोकल नेम है। इसको जो है परास या पलास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परास या पलास, पलास ही अब बोलिए। और इसको जो है परास भी कहा जाता है। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? यानी कि कपड़ा बुनने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ये जो है चीक बड़ाई जनजाति जो है ये कपड़ा बुनने का काम करती है। कौन सी जनजाति करती है? चीक बड़ाई जनजाति। ठीक। लोहरा क्या है? लोहरा भी एक ट्राइब है और करमाली भी एक ट्राइब है। तो चीक बड़ाइक के बारे में देखते हैं कुछ। चीक बड़ाइक, ठीक है। चीक बड़ाइक जो है ये, एक मिनट, चीक बड़ाइक जो है क्योंकि कपड़ा बुनने का काम करती है तो उसको बुनकर जनजाति भी कहेंगे। बुनकर जनजाति। ठीक है, चीक बड़ाइक जो है एक बुनकर जनजाति कहलाती है।
चीक बड़ाइक की अगर भाषा बोलेंगे तो भाषा कौन सी भाषा की ये यूज करते हैं, तो ये जो है भाषा क्या है, नागपुरी है। इनकी जो भाषा है ये कौन सी भाषा है, नागपुरी भाषा का प्रयोग करती है। ठीक। और इनका जो अधिक संकेंद्रण है, यानी कि झारखंड में जो है कहां पर ये रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये अगर गुमला सिमडेगा वाले क्षेत्र में अधिक रहते हैं। कहां पर, गुमला सिमडेगा क्षेत्र में। ठीक है। और प्रजातीय दृष्टि से जो है ये किस में आते हैं, प्रजातीय दृष्टि की बात करेंगे तो ये किस में आते हैं, चीक बड़ाइक। ये कमेंट कीजिए आप कि चीक बड़ाइक जो है प्रजातीय दृष्टि से किस में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इनका प्रमुख पेशा बोला जाएगा तो क्या है, अगर ये बुनकर है तो कपड़ा बुनना ही इनका प्रमुख पेशा होगा। ठीक। अच्छा, इसमें जो है पुनर्विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, पुनर्विवाह। और पुनर्विवाह को जो है चीक बड़ाइक में क्या बोला जाता है, सगाई बोला जाता है। ठीक है, पुनर्विवाह को जो है सगाई बोला जाता है। तो इसका कमेंट आंसर आप दे चुके हैं क्या, चीक बड़ाइक को प्रजातीय दृष्टि से किस जनजाति में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको जो देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, करमाली जनजाति। तो करमाली जनजाति जो है किस नदी को देवता बोलकर पूजते हैं। ठीक है, किस नदी को पूजते हैं ये करमाली जनजाति। अब अगर करमाली की बात बोलेंगे, करमाली ट्राइब जो है ये प्रजातीय दृष्टि से किस भाषा में आती है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आती है, ये तो कंफर्म है। करमाली जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में होती है और इनकी जो मातृभाषा होती है ये क्या होगा, ये खोटा होगा। खोटा में 4 भाषा आता है, कौन कौन सा, खोटा, नागपुरी, पंचपनगरिया और कुरमाली। कुरमाली तो ये जो है करमाली कुरमाली भाषा बोलती है, यानी करमाली जो है ये खोटा भाषा बोलती है। मातृभाषा, ये भी क्या है, मातृभाषा है। ठीक है, यानी कि करमाली की जो मातृभाषा है वो क्या है, खोटा। अगर मातृभाषा बोलेंगे तो खोटा होगा, लेकिन बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो करमाली भाषा का। ठीक है, बोलचाल हेतु करमाली भाषा। और खोटा बोलिए या कुरमाली बोलिए, कुरमाली, करमाली। ठीक है, करमाली। तो ये क्या हो गया, बोलचाल हेतु करमाली भाषा और मातृभाषा इनका क्या है, खोटा भाषा है। ठीक। लोहरा जो आता है ये किस में आता है, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। लोहरा जो है ये किस में आता है, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हमने पूछा कि इन किसको किस नदी के ये पूजा करते हैं, यानी किस नदी को ये पवित्र मानते हैं, तो दामोदर नदी को ये बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं।
निम्न में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं? तो देखिए, सर्वोच्च देवता की बात करेंगे तो ये क्या होगा? सिंगबोंगा होगा, सिंगबोंगा। ठीक है, सिंगबोंगा संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता होते हैं, जो कि सूर्य के समान होते हैं, सूर्य के समान होते हैं। ठीक। और जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ देवता होते हैं, सेकंड सर्वोच्च देवता, ये कौन होते हैं? दूसरा जो सर्वोच्च देवता होता है, ये कौन है? पहाड़ देवता। और पहाड़ देवता को जो है ये किस नाम से जाना जाता है? मरांग बुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मरांग बुरु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ग्राम देवता को इसमें क्या बोला जाता है? ग्राम देवता, जो गांव के देवता होते हैं, ग्राम देवता को जाहेर एरा बोला जाता है, जाहेर एरा। ठीक है, ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? जाहेर एरा। और जाहेर एरा का निवास स्थल कहां पर? जाहेर थान। यानी ये जो जाहेर थान होता है, ये सखुआ के वृक्षों के बीच में होता है, जाहेर थान। इनका जो निवास स्थल होता है, ये क्या होता है? जाहेर थान होता है, याद रखना है, जाहेर थान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहीं कहीं पर सिंगबोंगा को ही भी धर्मेश कहा जाता है, किसी किसी जनजाति में, सूर्य के समान। निम्न में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? अबरक जो है कोडरमा से, ये करेक्ट है। कोडरमा को अबरक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। कोडरमा क्या है? अबरक राजधानी, भारत की अबरक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, और यहां जो है गुलाबी अबरक पाया जाता है, जिसको रूबी बोलते हैं, गुलाबी अबरक। इसको क्या बोला जाता है? रूबी बोला जाता है, रूबी। ठीक, अभी हाल में ही जो है कोडरमा को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिजिटल, झारखंड का डिजिटल इंडिया अवार्ड, डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिजिटल अवार्ड इनको मिला है, किस जिला को? आदित्य रंजन जो है यहाँ के डीसी, उन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया। ठीक है, कोडरमा जिला में। नेक्स्ट क्या हो गया? लॉयस्क। लॉयस्क बोले तो पश्चिमी सिंहभूम यहां पर। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम लॉयस्क में बेंटोनाइट, जिसको क्या बोला जाता है? मुल्तानी मिट्टी भी बोला जाता है। बेंटोनाइट को, बेंटोनाइट, ये मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? साहिबगंज में, ये भी करेक्ट है। और ग्रेफाइट क्या है? हजारीबाग, ये गलत है। ग्रेफाइट जो है ये कहां पर? पलामू में पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? तो पलामू में पाया जाता है। ठीक है, इसका भंडारण यहां पर सबसे अधिक जो है पलामू जिला में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला क्या हो गया? करमाली जनजाति के बारे में। ठीक है, तो करमाली जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं, ये करेक्ट है, कि दामोदर नदी की पूजा करते हैं। करमाली जनजाति की मातृभाषा जो है खोटा है, ये भी क्या है? करेक्ट है। लेकिन बोलचाल हेतु जो है, बोलचाल वाली जो भाषा है वो क्या है? करमाली है। बोलचाल वाली जो भाषा है ये क्या है? करमाली है।
और मातृभाषा जो है वो क्या है, खोटा है। करमाली जनजाति का जो सर्वोच्च देवता है वो कौन है, सिंगबोंगा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट आंसर है। ये जो सर्वोच्च देवता है सिंगबोंगा है। सिंगबोंगा मतलब सूर्य हो गया, सिंगबोंगा मतलब हो गया सूर्य के समान जो देवता है वो क्या है, सिंगबोंगा है। ठीक, और चौथा जो है यानी कि ये भी कथन सत्य है, ये भी सत्य है, तो असत्य कौन होगा, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी। तो करमाली जनजाति बुनकर का कार्य करने में निपुण मानी जाती है, नहीं। ये जो बुनकर का कार्य करने में जो निपुण माना जाता है ये कौन सी, महली जनजाति, सॉरी महली नहीं, चीक बड़ाइक, चीक बड़ाइक ट्राइब जो है, चीक बड़ाइक, ये कपड़े बनाने में निपुण होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, चीक बड़ाइक। लेकिन यहां पर करमाली जनजाति के बारे में दिया गया है। देखिए करमाली जनजाति में जो है टूसू पर्व भी मनाया जाता है, जो कि कौन से महीने में, पूस के महीने में मनाया जाता है टूसू पर्व, टूसू नाम की कन्या की स्मृति में। इसमें जो है पंच परगना के क्षेत्र में मेला का भी आयोजन किया जाता है। करमाली ट्राइब्स जो है ये टूसू पर्व को किस नाम से जाना जाता है, टूसू पर्व को जो है किस नाम से जानती है, तो इसको जो है मीठा पर्व भी कहा जाता है और बड़का पर्व भी कहा जाता है, दोनों, मीठा पर्व भी कहा जाता है और बड़का पर्व भी कहा जाता है। देखिए मीठा पर्व एंड बड़का पर्व के नाम से भी जाना जाता है, बड़का पर्व याद रखना है। ठीक है, टूसू पर्व को मीठा पर्व भी कहा जाता है और बड़का पर्व भी कहा जाता है। ठीक, देखिए करमाली ट्राइब जो होते हैं, अगर यहां पर शिल्पकर अगर बोला जाता, चूंकि महली जनजाति भी शिल्पकार होते हैं और करमाली भी जो है ये शिल्पकार होते हैं। ठीक है, करमाली जनजाति भी जो है शिल्पकार होते हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण मानी जाती है। ठीक है, ये जो है अस्त्र शस्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र के निर्माण में काफी निपुण मानी जाती है। करमाली जनजाति जो है अर्थशास्त्रों की जो है काफी अच्छी से इसका क्या करते हैं, शिल्पकार हैं, यानी कि इसको बनाते हैं। और अगर इनका मुख्य पेशा बोला जाए तो इनका मुख्य पेशा क्या है, लोहार का कार्य करना। चूंकि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र बनाते हैं तो लोहार का कार्य जो है मुख्य रूप से करते हैं। तो उनका मुख्य पेशा बोला जाए, करमाली जनजाति के जो मुख्य पेशा होगा वो क्या होगा, लोहार का कार्य करना होगा। लोहार जो है एक ट्राइब भी होता है और लोहार जो होता है जो लोहे का काम करता है उसको लोहार भी कहते हैं। तो करमाली जनजाति अधिकतर जो है लोहार के कार्य में जो है जुड़ी हुई है। अब अगर इसमें प्रचलित विवाह पूछा जाता है तो करमाली जनजाति में जो प्रचलित विवाह होती है उसको क्या बोलते हैं, आयोजित विवाह बोलते हैं, विनिमय विवाह, जिसमें एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, लड़का का घर लड़की और लड़की के घर लड़का आता है। आयोजित विवाह भी होता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। फिर ढुकू विवाह भी होता है। कौन सा विवाह होता है, ढुकू विवाह होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत, अगर गलत पूछा गया है तो गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब क्या हो गया, बैगा ट्राइब। तो बैगा ट्राइब जो होती है इसका संबंध किससे है। देखिए बैगा ट्राइब जो होता है ये प्रजातीय दृष्टि से जो आता है, अगर प्रजातीय दृष्टि से झारखंड को 3 भागों में बांटा गया यहाँ की ट्राइब्स की।
ठीक है, एक तो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, ऑस्ट्रलाइड और एक द्रविडियन। तो बैगा जो आता है ये किस में आता है, ये द्रविडियन में आता है। बैगा जो आएगा ये किस में आएगा, द्रविड़ में आएगा, याद रखना है। बैगा किस में आता है, द्रविड़ में आता है। अधिकतर जो है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में जनजाति आते हैं, बट बैगा जो है किस में आते हैं, ये द्रविड़ में आते हैं। और इनका संकेंद्रण जो होता है ये रांची में, पलामू में, हजारीबाग में होता है। ठीक है, देखिए अगर ये जो है झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, ये करेक्ट है कि बैगा जो है, और बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिसको उपेक्षित जनजाति के कैटेगरी में रखा जाता है, बैगा भी जो है उनमें से एक है। बैगा का अगर सामान्य अर्थ बोला जाएगा तो बैगा जो है ये जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसका असिस्टेंट होता है एक ट्राइब में, बैगा। तो बैगा का समान अगर अर्थ पूछा जाएगा तो समान अर्थ क्या हो जाएगा, ये पुरोहित होगा। ठीक है, बैगा का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा बैगा का सामान्य अर्थ क्या होगा, बैगा का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो एक तरह से ये जो है पुरोहित होगा। ठीक है, बैगा मतलब क्या हो गया, पुरोहित हो गया। और इसका जो रीति रिवाज होता है बिल्कुल खरवार के समान होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बैगा जनजाति का जो रीति रिवाज है ये किसके समान होता है, तो खरवार जनजाति के समान होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान होता है। दूसरा यहां पर देखिए, बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता, इनके प्रधान देवता कौन होते हैं, बड़ा देव होते हैं। जो प्रधान देवता होता है इसको क्या बोला जाता है, बड़ा देव बोला जाता है। और इनका जो निवास स्थल है ये साल का वृक्ष है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखना है जो प्रधान देवता होते हैं ये कौन होते हैं, बड़ा देव होते हैं। और इनका जो निवास स्थल होता है ये साल के वृक्ष के नीचे होता है। थर्ड क्या है कि बैगा जनजाति का सामुदायिक पंचायत का मुखिया जो है ये मुकद्दम कहलाता है। पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, मुकद्दम कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, पंचायत का मुखिया क्या हो गया, मुकद्दम हो गया। अगर इनका प्रमुख नृत्य पूछा जाएगा, बैगा ट्राइब्स का प्रमुख नृत्य क्या हो गया, कर्मा नृत्य। कर्मा एक नृत्य भी होता है, तो कर्मा नृत्य जो उनका इनका प्रमुख नृत्य होगा। ठीक है, तो बैगा जनजाति का एक इसमें इंपॉर्टेंट और है कि जो वर्ष का प्रथम त्योहार होता है वो क्या होता है, तो उसको बोलेंगे चरेता। बैगा जनजाति में जो है वर्ष का प्रथम पर्व कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, चरेता पर्व जो है बैगा जनजाति का प्रथम पर्व होता है। तो ये कुछ पॉइंट हम बताते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जो वर्ष का प्रथम त्योहार होता है वो क्या होता है, चरेता होता है। ठीक है, ये चरेता क्या है, बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम त्योहार होता है। फिर इसमें भी 9 वर्ष के दरमियान पर जो है एक पर्व का आयोजन होता है जिसको रसनावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसनावा बोला जाता है। रसनावा, रसनावा ये बैगा जनजाति में होता है और 9 वर्षों में होता है। 9 वर्षों में आयोजित त्योहार, 9 वर्षों में आयोजित त्योहार होता है जो बैगा ट्राइब्स में होता है। और ये बैगा जनजाति का अगर मुख्य कार्य अगर बोला जाएगा तो ये वैद्य का कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं। वैद्य का कार्य करते हैं और तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य पेशा क्या है,
ये वैद्य का यानी जड़ी बूटी का यूज करके इलाज करने का, तंत्र मंत्र का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब से अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर है। बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रस नावा। नावा खानी जो होता है ये हो ट्राइब्स में नया अन्न ग्रहण करना, नया अन्न ग्रहण करने के समय होता है, ग्रहण करना। फागु सेंद्रा जो होता है ये फागुन के महीने में शिकार होता है, फागुन के माह में शिकार, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, ये जो फागु सेंद्रा होता है 3 टाइप का सेंद्रा होता है, ठीक है। उन तीनों सेंद्रा के बारे में बताइए और किस जनजाति में ये आपने पढ़ा है ये भी आप बताइए, ठीक है। खोंड जनजाति की भाषा क्या है। अब खोंड की अगर बात करते हैं, खोंड ट्राइब ये झारखंड की जो है एक अल्पसंख्यक ट्राइब है, अल्पसंख्यक जो है जनजाति है। खोंड जनजाति जो है ये झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, यानी कि इनका जो पॉपुलेशन होता है बहुत ही कम होता है और इनका जो संबंध होता है ये भी प्रजातीय दृष्टि से किस जनजाति से होता है, किस प्रजाति से होता है, द्रविड़ प्रजाति से होता है। किससे होता है, द्रविड़ प्रजाति से होता है, ठीक है। ये कौन से हैं, द्रविड़ प्रजाति में आते हैं, द्रविड़ प्रजाति, ठीक है। ये किस में आते हैं, द्रविड़ प्रजाति में जो है ये आते हैं। और इनकी भाषा क्या है, अगर खोंड की भाषा पूछी जाएगी तो खोंड का भाषा क्या है, तो ये हो जाएगा कौंधी भाषा। खोंड का अगर भाषा पूछा जाएगा तो ये किसका होगा, कौंधी होगा। माल्टो किसका भाषा है, अब बताइए। माल्टो या माल्टो जो है सौरिया पहाड़िया की भाषा है। कुड़ुक किसका भाषा है, ये उरांव जनजाति की भाषा है। उरांव की जो भाषा है क्या है, कुड़ुक है। सादरी जो है सदानों की भाषा है, सदानों की भाषा है, ठीक है। और सादरी भाषा में जो है ये खोरठा आता है, ठीक है। ये पंच परगनिया आता है, पंच परगनिया आता है। फिर क्या हो गया, कुरमाली हो गया, कुरमाली हो गया। फिर क्या हो गया, नागपुरी हो गया। ये 4 भाषा जो है सादरी भाषा यानी कि सदानों की भाषा है, ठीक है। अब ये जो इसमें आप एक देखते हैं माल्टो, तो माल्टो जो है ये किसकी भाषा है, ये आप कमेंट कीजिएगा कि माल्टो की जो भाषा है ये किसकी भाषा है। ये सौरिया पहाड़ी की भाषा है। माल्टो भाषा जो है किसकी है, सौरिया पहाड़ी की भाषा है। और इसके साथ ही माल पहाड़िया की भी भाषा क्या है, ये ठीक है, ये सौरिया पहाड़िया हो गया और माल पहाड़िया हो गया। ये दोनों जो है आदिम जनजाति है। तो इसका जो खोंड का भाषा हो गया ये क्या हो गया, कौंधी हो गया, ठीक है। कौंधी जो हो गया किसकी भाषा हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से बधु मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अच्छा, चेरो जो जनजाति होती है ये कहां पर वास करती है, इनका संकेंद्रण जो होता है ये कहां पर होता है, ये पलामू के क्षेत्र में जो है अधिक होता है। पलामू के क्षेत्र में
कौन सा है, अधिक होता है। तो चेरो जनजाति का जो बधु मूल्य है, बधु मूल्य मतलब क्या है कि बधु के बदले में जो मूल्य दिया जाता है, यानी अरेंज मैरिज में क्या है कि उसमें कुछ मूल्य देकर जो है वधु को अपने परिवार में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बधु मूल्य बोलते हैं। बहुत संथाल में इसको पौन बोला जाता है। सभी अलग अलग ट्राइब्स में इसके जो है अलग अलग नाम है। ठीक है, तो चेरो जनजाति में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, चेरो ट्राइब्स में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो चेरो ट्राइब्स में इसको जो है दस्तूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है चेरो ट्राइब्स? चेरो ट्राइब्स में जो इसको दस्तूरी कहा जाता है। असुर जो होते हैं, असुर में जो है इसको क्या कहा जाता है, डाली टका कहा जाता है। ठीक है, डाली टका कहा जाता है। और कवर में जो है इसको हरजी कहा जाता है। ये अलग अलग ट्राइब्स हैं। असुर में जो है इसको क्या कहा जाता है, डाली टका कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए असुर से रिलेटेड एक इसमें फैक्ट है। असुर जो है ये क्या है, एक प्रिमिटिव ट्राइब है, यानी कि आदिम जनजाति के अंदर आता है। आदिम, ठीक है, आदिम जनजाति। असुर जो है ये आदिम जनजाति है। और ये जो है असुर जनजाति खुद को क्या बोलते हैं, पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। असुर को जो है क्या कहा जाता है, पूर्वा देवा भी कहा जाता है। असुर को जो है पूर्वा देवा भी कहा जाता है। और इनकी जो भाषा है ये क्या भाषा है, असुरी भाषा है। इनकी भाषा क्या है, असुरी भाषा है। ठीक है, भाषा अगर बोला जाए तो ये क्या है, असुरी भाषा है। और ये जो असुरी भाषा है ये किस भाषा समूह से बिलोंग करता है, असुरी भाषा किस भाषा समूह से जो है बिलोंग करता है? ये किससे करता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह। ठीक है, और असुर को जो है पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जो है ये है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जो है इस जनजाति से है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जो है असुर ट्राइब से है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक काष्ठक माना जाता है। ठीक, अच्छा, इसका उल्लेख जो है किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? असुर ट्राइब का जैसे उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गया, महाभारत हो गया, तो लगभग अगर बात करेंगे हम तो ये सभी में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि उपनिषद जो ग्रंथ है, उपनिषद में उल्लेख है, प्लस अरण्यक उसमें भी है, प्लस महाभारत, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत में, इन सभी में जो है इनका देखने को मिलता है वर्णन। ठीक है, अच्छा, बस इनमें जो बधु मूल्य है इसको डाली टका कहते हैं। बधु मूल्य को जो है क्या बोलते हैं, डाली टका बोला जाता है। अच्छा, इसमें देखिए एक परंपरा होता है इदीमी। ठीक है, इदीमी जो होता है परंपरा होता है। इदीमी किसमें परंपरा होता है, असुर में। ये असुर के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि असुर में बहुत सारे जो हैं फैक्ट्स हैं।
तो इदी मी जो होता है, इसमें जो होता है बिना शादी के भी लड़का लड़की पति पत्नी के भांति रहता है। ठीक है, बिना शादी के पति पत्नी, पति बिना शादी के जो है पति पत्नी के भांति किस में रहता है, इदी में रहता है। ठीक है, भांति रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इदिमी जो है किसमें मिलता है, ये आपको इसमें मिलता है, असुर ट्राइब में मिलता है। ठीक है, और देखिए कि जो असुर ट्राइब्स होते हैं इसमें जो है कुंवारे लड़का या लड़कियों को जो है केले का पौधा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, असुर ट्राइब में जो है केले का पौधा जो है कुंवारे लड़के लड़कियों को लगाना क्या होता है, वर्जित होता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती है वो भी क्या करती हैं कि जो ग्रहण होता है उसको नहीं देख सकती हैं, ग्रहण को देखने को उनका जो है नहीं है, यानी गर्भवती महिलाएं ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो होता है इसमें कि बच्चे की सुरक्षा हेतु असुर जनजाति क्या करता है कि बच्चे को किसी टाइप का जो है नजर वगैरह से बचाने के लिए इसमें एक चामबंदी जो होता है वो धागा पहनाया जाता है। ये संस्कार होता है चामबंदी संस्कार। ये क्या है कि एक धागा पहनाया जाता है और ये धागा जो उनके विवाह के समय ही खोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चामबंदी संस्कार। तो चामबंदी संस्कार भी जो है आपको इसी में देखने को मिलता है, चामबंदी संस्कार। तो इसमें जो है कवर में हर्जी होता है, असुर में डाली टका होता है, चेरों में दस्तूरी होता है। तो ये याद रखना है तीनों, तो सभी जो है इसमें करेक्ट हैं। असुर जनजाति के संबंध में कौन सा मिलान सत्य है, इसमें गोत्र को क्या बोला जाता है, असुर जनजाति में जो गोत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तो पारस कहा जाता है। गोत्र को क्या बोलेंगे, पारस बोलेंगे। ठीक है, जो युवा गृह होता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, जो युवा गृह होगा उसको क्या बोला जाता है, देखिए जो युवा गृह होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बधु मूल्य को जो है डाली टका बोला जाता है। ये करेक्ट है, जो बधु मूल्य होता है उसको डाली टका बोलते हैं। अब सर्वोच्च देवता इसके कौन है, असुर के जो सर्वोच्च देवता हैं उसको कौन है, तो अगर हम युवा गृह किसको बोलते हैं, युवा गृह जो होते हैं कि प्रत्येक ट्राइब में जो होता है युवा गृह होता है, लेकिन कभी कभी किसी ट्राइब में जो है युवा गृह नहीं भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है प्रत्येक जनजाति के अलग अलग युवा गृह होते हैं, लेकिन किसी किसी ट्राइब में जो है युवा गृह पाया भी नहीं जाता है। तो युवा गृह में अलग अलग नाम भी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे आप पढ़िएगा तो गीती ओड़ा जो होता है ये किसका होता है, ये मुंडा जनजाति का होता है। मुंडा जनजाति का जो युवा गृह होता है वो गीती ओड़ा होता है, और असुर में भी इसको जो है गीती ओड़ा बोला जाता है। ठीक है, ये जो है असुर हो गया प्लस मुंडा ट्राइब हो गया। ये दोनों में जो युवा गृह होता है जिसमें उनके बच्चों को जो है उसकी संस्कृति के बारे में जो है बताया जाता है। ठीक है, और युवा गृह में एंट्री जो होता है विवाह के पूर्व होता है, विवाह के पश्चात जो होता है इसमें एंट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए युवा गृह जो है कुछ इंपॉर्टेंट युवा गृह बताते हैं, जैसे घुमकुड़िया। घुमकुड़िया ये किसका है, उरांव का है। घुमकुड़िया जो है उरांव में पाया जाता है। फिर क्या हो गया, घोटुल हो गया।
घोटुल किसमें युवा गृह पाया जाता है? ये संथाल ट्राइब में पाया जाता है। ठीक है, और सर्वोच्च देवता जो होते हैं ये कौन होते हैं? सोसो बोंगा होते हैं। सर्वोच्च देवता इसमें कौन होते हैं? सोसो बोंगा होते हैं। तो ये क्या सही है? सोसो बोंगा नहीं होगा, ये हो जाएगा सिंह बोंगा। सिंह बोंगा और सोसो बोंगा में अंतर है। क्या हो जाएगा? सिंह बोंगा हो जाएगा, यानी कि सूर्य के समान होगा। ठीक है, तो यही वाला जो होता है इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये जो संथालों की जो शासन व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें जो शासन व्यवस्था होते हैं उसको क्या बोलेंगे? मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था। अच्छा, मांझी परगना शासन व्यवस्था का यानी कि संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा संथाल जनजाति से है। ठीक है, और ये जो संथाल है मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये किस ट्राइब से अपनाए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो अपनाया गया है मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल के द्वारा, तो ये किस परगना से जो है इसको अपनाया गया है? तो ये पहले जो है सौरिया पहाड़ी की व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो देखिए, जो राजमहल वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो राजमहल वाला क्षेत्र है वहां पर संथालों से आने के पूर्व जो है ये सौरिया पहाड़ियां आ चुकी थी। सौरिया पहाड़ियां एक्चुअल में जो है उरांव का ही जो है रूप है। उरांव जनजाति के लोग जो है यहाँ पर सौरिया पहाड़िया के नाम से जाने जाते थे। ये जब इनका प्रवेश झारखंड में हुआ तो सोन नदी के किनारे किनारे होते हुए ये राजमहल की पहाड़ियों में पहुंच गए और ऊपर वाले क्षेत्र में रहने लगे। और इसके बाद जो होता है यहाँ पर संथाल का एंट्री होता है दामने को में। ठीक है, तो ये जो इनकी शासन व्यवस्था थी ये भी मांझी परगना शासन व्यवस्था थी, और बाद में जो है इसी व्यवस्था को संथालों के द्वारा जो है अपनाया गया। तो किससे अपनाया गया? सौरिया पहाड़िया से अपनाया गया। सौरिया पहाड़िया से अपनाया गया, ये भी याद रखना, अपनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ग्राम प्रधान को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है मांझी के नाम से जाना जाता है। जो ग्राम प्रधान है मांझी परगना शासन व्यवस्था में उसको क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान कहा जाता है। सॉरी, जो ग्राम प्रधान होता है वो क्या होता है? मांझी होता है। ठीक, और मांझी के अगर मांझी एब्सेंट रहता है तो उसके बदले में कौन काम करता है बताइए? देखिए, एक मांझी है, ठीक है, मांझी जब एब्सेंट होगा तो इसके बदले में कौन काम करेगा? फिर मांझी का असिस्टेंट क्या होता है? जोग मांझी। और ये अधिकतर जो है जोग मांझी क्या करता है कि जो लड़के लड़कियों के बीच में जो विवाह संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? मांझी के जोग मांझी के द्वारा किया जाता है। तो जोग मांझी भी रहता है और मांझी भी रहता है। ठीक है, तो मांझी का असिस्टेंट अगर बोलेंगे, देखिए मांझी का जो असिस्टेंट होता है ये कौन होगा? जोग मांझी होगा। लेकिन जब मांझी नहीं रहेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि मांझी का काम जो है वो जोग मांझी करने लगेगा। हेल्प करता है लेकिन मांझी
वाला पद जोग मांझी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इसका पद जो है कौन लेगा? ये आप बताइए, ऑलरेडी बताया जा चुका है कि मांझी नहीं रहेगा तो उसका जो है पद जो है कौन लेगा। इसी तरह जोग मांझी जब एब्सेंट रहेगा तो इसका पद कौन कौन लेगा? अगर याद है आपको तो कमेंट कीजिए। तो जोग मांझी की अनुपस्थिति में इसके कार्यों का जो निर्वहन करता है ये कौन होगा? जोग प्राणिक होगा। जोग प्राणिक, ठीक है, जोग प्राणिक होगा। जोग मांझी के एब्सेंट में कौन रहता है? और मांझी में जो है प्राणिक किसको बोला जाता है या प्रमाणिक बोला जाता है? प्रामाणिक। इसको मानिक बोलेंगे या फिर प्रमाणिक बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है इसको उपमांझी भी कहा जाता है। मांझी जब एब्सेंट होगा तो इसको क्या कहते हैं? उपमांझी भी कहा जाता है प्राणिक को। ठीक है, जो संदेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? संदेश वाहक जो होते हैं वो कौन होते हैं? गुणेत होते हैं। ठीक है, गुणेत जो होता है ये क्या है कि ये किसी भी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाता है। गुणेत जो होता है ये क्या है? ये संदेश वाहक के तौर पर कार्य करता है। संदेश वाहक के तौर पर जो है कार्य करता है। इसमें जो है पुलिस भी होता है, और पुलिस को क्या बोला जाता है? लाशेर टंगाए बोला जाता है। पुलिस को क्या बोला जाएगा? लाशेर नहीं, पुलिस को जो होता है इसमें पुलिस की भांति कार्य करता है चौकीदार। पुलिस जो होता है ये चौकीदार होता है। ठीक है, पुलिस जो होता है वो क्या होगा? चौकीदार होगा। और एक गांव के प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है, उसको क्या बोलेंगे? लाशेर टंगाए। गांव के प्रहरी लाशेर टंगाए। ये क्या होता है? गांव का, ग्राम का प्रहरी होता है, प्रहरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संथाल समाज में गोड़ेत को क्या काम होता है? तो गोड़ेत जो होता है ये संदेश वाहक का कार्य करता है। ये जो कार्य होता है शादी ब्याह वाला ये जोग मांझी करता है। ठीक है, जोग मांझी करता है, और जोग मांझी एब्सेंट होगा तो प्राणायाम मांझी करेगा। जोग प्रामाणिक करेगा। कौन करेगा? जोग प्राणिक करेगा। इनमें से कौन सी झारखंड राज्य की एक आधिकारिक अनुसूचित जनजाति नहीं है? देखिए, पुराण को जो है 33वीं जनजाति है। ठीक है, कोल जनजाति भी है, और ये मतिया क्या है? मतिया एक अनुसूचित जनजाति नहीं है। मतिया जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है। निम्नलिखित में से बथुड़ी जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। देखिए, खोंड के बारे में हमने कहा कि खोंड भी क्या है? एक अल्पसंख्यक जनजाति है, अल्पसंख्यक ट्राइब्स है। और ये भी क्या है कि झारखंड की एक अल्पसंख्यक नहीं है। ये गलत हो गया, नहीं नहीं होना चाहिए। ये अल्पसंख्यक जनजाति है। क्या है? बथुड़ी। ठीक है, बथुड़ी। ये जो होता है ये किस में आएगा? ये एक अल्पसंख्यक हो जाएगा, अल्पसंख्यक। ठीक है,
ये अल्पसंख्यक हो गया। यहां पर नहीं है तो यही गलत है। इस जनजाति को भूइयां का पूर्वज माना जाता है, ये भी करेक्ट है। जो बथुड़ी जनजाति है उसको भूइयां जनजाति का जो है पूर्वज माना जाता है। इसका संकेंद्रण जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में और ढालभूम वाले क्षेत्र में है। ठीक है। और यह जनजाति जो है स्वयं को बाहुबली मानती है, यह भी कथन क्या है, सही है। ठीक है। यानी यह जनजाति जो है स्वयं को बाहुबली मानती है। कौन सी जनजाति? बथुड़ी जनजाति जो है खुद को बाहुबली मानती है, भूइयां का पूर्वज मानती है। और इस जनजाति का सर प्रमुख देवता कौन से हैं? ग्राम देवता हैं। तो ये क्या सही है? इन जो सर प्रमुख देवता है ये कौन से देवता हैं? ग्राम देवता हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इनके जो सर प्रमुख देवता हैं बथुड़ी जनजाति का, ये कौन है? ग्राम देवता हैं। ठीक। इनका अगर पेशा बोला जाएगा, बथुड़ी जनजाति का पेशा है, यानी कि मुख्य जो आधार है कार्य करने का, ये कौन सा है? एक तो कृषि भी ये कर लेते हैं और साथ में ही जो है मजदूरी का भी कार्य करते हैं। तो पेशा जो है कृषि भी है और प्लस मजदूरी भी है। ये कृषि भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें जो है ये बथुड़ी जनजाति तो कहते हैं, लेकिन अगर इन्हीं से पूछा जाए तो ये खुद को जो है जनजाति नहीं मानती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है खुद को जनजाति नहीं मानती है। इनमें से कौन जो है खुद को जनजाति नहीं मानती है? तो बथुड़ी जो है खुद को जनजाति नहीं मानती है। जनजाति जो है खुद को नहीं मानती है। तो ये सभी जो है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें? गलत होगा। अच्छा, मुखिया है तो मुखिया इस ट्राइब में क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। प्रधान, मुखिया को क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। ये जो है अल्पसंख्यक है। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा पाई जाती है? ठीक है। पसरी प्रथा मतलब मेहताना के बदले पैसा नहीं लेता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में वो क्या है? पैसा नहीं लेता है। उसके बदले में कुछ आप उसको दे दीजिए। जैसे आप क्या कीजिए कि उसको अगर अपना जमीन जोतना है तो उसको हल बैल दे दीजिए। ठीक है। तो ये पाया जाता है किसमें? पसरी प्रथा जो पाई जाती है ये उरांव जनजाति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उरांव जनजाति में जो है पाई जाती है पसरी प्रथा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उरांव ट्राइब्स। और उरांव ट्राइब्स जो होता है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये उरांव जनजाति है। और लगभग जो इनका परसेंटेज है झारखंड में 26.20% जो होते हैं ये क्या है? ये जनजाति है। और उसमें से जो उरांव का अगर हम परसेंट बोला जाए तो ये कितना है? तो ये लगभग 20% है। 19 पॉइंट समथिंग है। तो अगर पूछा जाएगा तो ये कितने उरांव जनजाति? ये 20% है। और सबसे ज्यादा कौन सा है? संथाल है। ठीक है। अप्रोक्स जो है 20% है। 20%। ठीक है। 20% कौन है? ये है। ठीक। अगर उरांव जनजाति का हम हिस्ट्री को देखेंगे तो इनका जो मूल स्थान है यानी कि जहां से ये उठकर आए हैं ये दक्कन का पठारी क्षेत्र है। कहां पर? दक्कन का पठारी क्षेत्र है। मूल स्थान कहां है? दक्कन का पठारी क्षेत्र।
साउथ में, दक्कन का पठारी क्षेत्र है। इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा बोलिए, ये कुडुख भाषा है, कुडुख भाषा का प्रयोग करते हैं। बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी, जंगल का आदमी। महली ट्राइब जो होते हैं ये क्या है? शिल्पकार जनजाति है, शिल्पकार जनजाति है। ठीक है। और इसमें एक वर्ग होता है बांसफोड़ महली, बांसफोड़ महली। ठीक है, तो बांसफोड़ महली जो है विशेष रूप से ये बांस की टोकरी बनाने का कार्य करता है, बांस की टोकरी इनका पेशा होता है बनाना। वो ट्राइब जो होते हैं चौथी बड़ी जनजाति होती, चौथी बड़ी ट्राइब्स होती है। और इसका परसेंट जो है लगभग 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। ये जो कुडुख हमने कहा, कुडुख का अगर अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। तो पसरी प्रथा जो है ये किसमें है? आपका उरांव जनजाति में है। ठीक है, देखिए उरांव जनजाति का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उरांव जनजाति का जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो कौन हो जाएगा? शरद चंद्र राय के द्वारा जो इनका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है। क्या हो जाएगा? शरद चंद्र राय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पसरी प्रथा। तो यहां पर लिख देते हैं, ये मेहनत के बदले में जो विनिमय होता है उसको क्या बोलते हैं? पसरी प्रथा कहा जाता है। मेहनत के बदले में पैसा नहीं लेगा कुछ, उसके बदले में आप उनको खेत जोतना है तो हल बैल की जोड़ी दे दीजिए। इस तरह से मेहनत, मेहनत के बदले विनिमय, मेहनत का विनिमय करने का प्रथा, मेहनत का विनिमय। ठीक है, प्रथा पसरी प्रथा कहलाती है। देखिए अब ये लड़कियों की घुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो घुमकुड़िया क्या होता है? घुमकुड़िया जो होता है ये युवा गृह होता है उरांव जनजाति का, जिसमें उरांव जनजाति के जो बच्चे होते हैं उनको उनकी संस्कृति के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानकारी दिया जाता है। और इसमें जो है लड़के के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। लड़कियों तो इसको क्या बोलते हैं? जोक एरप्पा बोलते हैं, जोक एरप्पा। और लड़कियों के लिए जो होते हैं ये पेल अड़प्पा बोलते हैं, पेल एरप्पा बोलते हैं। लड़कियों के लिए जो युवा गृह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेल एरप्पा बोलते हैं। अब इसमें जो केयर टेकर होता है उसका भी अलग अलग नाम होता है। ठीक है, इसका जो केयर टेकर होता है उसको भी जो है अलग अलग नाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से सभी को बताया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पेल अड़प्पा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेल अड़प्पा। पहाड़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? देखिए 5 पंचायत को मिलाकर जो है पंचोरा होता है। ठीक है, पहाड़ा पंचायत जो होता है लगभग 12-15 गांव को, मिनिमम जो है 12 गांव को मिलाकर जो है पहाड़ा पंचायत बनाया जाता है। कितना? 5 गांव, लगभग जो है 12 गांवों को मिलाकर पहाड़ा पंचायत बनाया जाता है।
निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? देखिए, मुंडा की अगर बात करेंगे तो मुंडा के जो है ये सेकेंड तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। थर्ड सबसे बड़ी जनजाति इन झारखंड। कहां पे? झारखंड की जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और चौथी कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा। तो मुंडा का मतलब क्या होता है? एक विशिष्ट व्यक्ति भी होता है। और मुंडा जो है, देखिए मुंडा का अर्थ क्या होता है? एक विशिष्ट व्यक्ति भी होता है। और मुंडा का सामान्य अर्थ अगर बोला जाएगा, देखिए इसका दो अर्थ होता है। एक सामान्य अर्थ, तो मुंडा मतलब मुंडा गांव का कोई व्यक्ति हो गया। मुंडा मतलब क्या हो गया? मुंडा गांव का कोई व्यक्ति, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति। समान अर्थ हो गया। और विशिष्ट अर्थ अगर पूछा जाएगा तो ये हो गया मुंडा गांव का प्रधान। मुंडा गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसको भी क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। यानी कि मुंडा गांव का राजनीतिक प्रमुख जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है संभालता है। ठीक है, ठीक। ये जो है इसका प्रतिशत जो है लगभग कितना परसेंट है? ये लगभग जो है ये 14% के आसपास है। कितना परसेंट है? 14% के आसपास जो है अप्रोक्स ये मुंडा ट्राइब्स है। ठीक है। और का जो त्योहार है, ये लिपि है, बारंगचीती लिपि जो है ये हो ट्राइब की लिपि है, हो जनजाति की लिपि है। ठीक है, हो जनजाति की लिपि कौन है? बारंगचीती लिपि। बापला क्या एक शादी है? और अनोबा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनोबा जो है मुंडा जनजाति का एक त्योहार है। ठीक है। मुंडा समाज में मानकी का क्या अर्थ होता है? मानकी का अर्थ क्या होता है? विवादों का निपटाना। मानकी का अर्थ क्या होता है? विवादों को निपटाना मानकी का कार्य होता है। ठीक है। और मानकी जो हेड होता है वो किसका? पहड़ा पंचायत का हेड होता है। मानकी जो है ये किसका हेड होता है? पहड़ा पंचायत का हेड होता है। तो ये क्या हो गया? पहरा पंचायत का प्रधान। ठीक है। पहड़ा पंचायत का ये प्रधान कौन हो जाएगा? मानकी हो जाएगा। हो जनजातीय समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हो जनजाति में जो है वधु मूल्य को कौन नाम से जाना जाता है? हो जनजाति जो है ये झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है, ट्राइब्स है। कहाँ की? झारखंड की। और इसका परसेंटेज जो है लगभग कितना है? 10% है। 10% है इसका अप्रोक्स। ठीक है। और ये जो बिलोंग करती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से करती है। इनकी जो भाषा होती है, हो जनजाति की भाषा होती है वो कौन सा है? हो ही कहलाती है। हो भाषा, हो जनजाति की जो भाषा है ये कौन सा? हो भाषा है। ठीक है। इसमें जो लिपि का प्रयोग किया जाता है, लिपि है कौन सा? बारंगचीती लिपि। क्या है? बारंग, ठीक है, बारंग चित्ती। ठीक है, ये क्या है? लिपि है। और इसका जो
विकास है ये लोकोबोद्रा के द्वारा किया गया था। विकास जो है इस लिपि का कौन किया था? लोकोबोद्रा। ठीक है, लोकोबोद्रा द्वारा विकास किया जाता था। तो इसके बधु मूल्य को किस नाम से जो है जाना जाता है? देखिए, ये भी देखिए कि विवाह जो होता है इसमें अगर सर्वश्रेष्ठ विवाह की बात किया जाएगा, सबसे अच्छा विवाह जो माना जाता है ये ओपोर तिपी विवाह को माना जाता है। किसको? आदि विवाह। ओपोर तिपी नहीं, ओपोर तिपी नहीं, इसको आदि विवाह, अरेंज मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज को क्या बोलते हैं? ओपोर तिपी विवाह बोलते हैं। और इसको जो अन्य नाम से अगर बोला जाएगा तो ये हिंदू समाज के द्वारा जो है विवाह किया जाता है, इसको दिकु आदि विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदू द्वारा अगर ये विवाह कराया जाएगा, हिंदू द्वारा, इफ, देन इसको क्या बोला जाएगा? इसमें दिकु वर्ड जो दिया है, दिकु आदि विवाह। दिकु आदि विवाह, इसको क्या बोला जाएगा? दिकु आदि विवाह बोला जाएगा। ठीक है, ओपोर तिपी विवाह इसमें किसको कहा जाता है? ओपोर तिपी विवाह जो है इसमें किसको कहा जाएगा? ये जो है वर द्वारा कन्या का हरण करके अगर है तो उसको उपोर तिपी विवाह कहा जाएगा। आदेर विवाह किसको कहा जाएगा? तो आदेर विवाह वधु द्वारा विवाह होने तक बलात् वर के घर पर रहने पर, ठीक है, जो उनके घर पर ही रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? आदेर विवाह बोला जाएगा। तो यहां पर क्या है कि वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? वधु मूल्य को जो है देखिए, बापला मतलब तो विवाह है, गोनोंग क्या है? ये भी है, लेकिन इसमें जो है पौन कहा जाता है। ठीक है, पौन कहा जाता है वधु मूल्य को, याद रखिएगा। थोड़ा सा ये ऑप्शन में कंफ्यूजन है। पौन जो है ये वधु मूल्य को इसमें पौन कहा जाता है, और युवा गृह को अगर बोला जाएगा तो गीतियोड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? देखिए, संथाल जनजाति में अगर युवा गृह बोलेंगे उसको घोटुल कहा जाता है, घुमकुड़िया कहा जाता है, मुंडा में गितियोड़ा कहा जाता है। मुंडा में जो युवा गृह होता है उसको क्या कहा जाता है?
ये गीती ओड़ा ही कहा जाता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है पौन जो है इसका बुधु मूल्य कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? तो नेगी जो है एक हो जनजाति का जो है त्योहार है। नहीं, नेगी नहीं है, नेगी नहीं है। इनमें से कौन सा एक हो जनजाति का जो है त्योहार है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलोब, नेगी, गंडा। ये गंडा जो है त्योहार है, ठीक है। एक हो जनजाति का कौन सा त्योहार है? गंडा। गंडा हो जनजाति का त्योहार है। देखिए, हो जनजाति की जो महिलाएं होती है उनको तीर धनुष छूना जो है वर्जित माना जाता है, ठीक है। ये सही है कि इसकी जो महिलाएं होती है लाएं तीर धनुष छूना वर्जित, तीर धनुष छूना वर्जित है, ठीक है। तीर धनुष छूना जो है इसमें वर्जित माना जाता है। और इसके सर्व प्रमुख देवता जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये भी सिमोगा ही होते हैं। तो इसका कमेंट कीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी आई थिंक। झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये कहां पर किया गया है? रामगढ़ में किया गया है। झारखंड राज्य के किस जिले में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना की गई है? सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र, तो ये कहां पर? हजारीबाग में किया गया है। ओटी बोड़ोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक रूप के में पूजते हैं? ओटी बोड़ोम जो होते हैं ये इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी देवता के रूप में पूजते हैं। ओटी बोड़ोम जो होता है ये कौन होता है? पृथ्वी देवता होता है। फिर इसके अलावा अगर पाहुई बोंगा बोला जाएगा, जैसे ग्राम देवता, ग्राम देव क्या हो गया? पाहुई, पाहुई बोंगा, ठीक है। पाहुई बोंगा मतलब देवता। पाहुई देवता कौन हो गया? ये हो गया। मरांग बुड़ू क्या हो गया? पहाड़ देवता हो गया। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी का बसर की जाती है? खड़िया, ठीक है, खड़िया। खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये कौन सा बीजारोपण के समय में बा बीड़ी मनाया जाता है, ठीक है। खड़िया जनजाति में जो है बीजारोपण के टाइम में बा बीड़ी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।